सभी गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 30 ऑफ अक्टूबर, वेडनेसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। करने वाले हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। समझने वाले हैं कि निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने। उन सिनेरियोज में हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था, कौन से स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए मैं शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। हम देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से, इसलिए मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। पहला टिक मतलब 9:15 से 9:15 पे जो सिनेरियो दिख रहा था वो दिख रहा था सेम एज बैंक निफ्टी की तरह। बैंक निफ्टी का भी पहले टिक पे यही सेम सिनेरियो था। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 24,400 पर, और रेसिस्टेंस 24,500 से वीक टुवर्ड्स बॉटम 24,400 पर। मतलब एक बियरिश सिनेरियो। लेकिन अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा पहला टिक है। एटलीस्ट हम 5 मिनट देंगे मार्केट को सेट होने देने का, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। चलिए, अगर फिलहाल मैं एक आपको बता देता हूं, अगर ये सिनेरियो रहता अप्रोक्स मार्केट सेट होने देने के बाद, अप्रोक्स 9:30 या 9:45 या 10, 10:15, 10:30, मार्केट सेट होने देने के बाद, मेरे कहने का मतलब अगर यही सेम सिनेरियो रहता तो इस सिनेरियो में हमें जो सेफ ट्रेड मिलता वो मिलता है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 24,493। लेकिन हम यहां से ट्रेड ले सकते थे, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम था 24,500 से 24,400 तक, तो हम 450 से मॉडरेट ट्रेड ले सकते थे। ये मॉडरेट सेफ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ से हम ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल थे। लेकिन इस वैल्यू पे पहले हम आने देते, उसके बाद हम देखते कि परसेंटेज की क्या कंडीशन है। यहाँ पे आते आते तक अगर ये ब्लू कलर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया रहता, मतलब जब मार्केट आता 450 के कॉल साइड के डाइवर्जन पे, जो कि वैल्यू आ रही थी 24,442 के आसपास, जब मार्केट यहाँ पे आता, तब अगर ये ब्लू कलर 500 से उठ के 400 पे चला गया रहता तो यहाँ से फिर जो मॉडरेट सेफ था वो एकदम सेफ ट्रेड हो जाता है यहाँ से। लेकिन अगर यहाँ आते आते तक मार्केट, इसके डाइवर्जन पे आते आते तक मार्केट अगर यहाँ जो 98% है ये कम हो गया रहता, या फिर वीकनेस हट गई रहती, येलो कलर हट गया रहता, तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं ले सकते थे। ये हमारे लिए रिस्की वैल्यू हो जाती। फिर हमारे लिए सेफ वैल्यू कहाँ से हो जाती, वो हो जाती 500 से। बट अभी ये पहला टिक है। मैंने सिर्फ आपको ये सिनेरियो समझाने के लिए बताया ये सारी चीजें। आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही इसका परसेंटेज तो कम हो गया रहता है, लेकिन सपोर्ट का परसेंटेज बन गया रहता है 24,400 से 24,300 पर। मतलब एक ब्लड बाथ सिनेरियो, डबल प्रेशर मतलब ब्लड बाथ सिनेरियो। ये परसेंटेज कम जरूर हुआ है 90% से 78%, बट अभी भी वीकनेस है। क्यों वीकनेस है? क्योंकि 75% के ऊपर है। अगर ये 75% के नीचे चल जाएगा तो ये ब्लड बाथ सिनेरियो खत्म हो जाएगा। चलिए, जैसे ही फिर हम अगले टिक पे आते हैं, जो ये 78% हो गया रहता है, वैसे ही अगले टिक पे आते ही ये हमारा रेसिस्टेंस ही शिफ्ट हो गया रहता है 24,500 से 24,400 पर, और सपोर्ट साइड की परसेंटेज एज इट इज बनी हुई रहती है 24,400 से 24,300 तक। मतलब क्लियरली एक ब्लड बाथ सिनेरियो। चलिए, अभी भी सेम सिनेरियो, ब्लड बाथ सिनेरियो भी है। हमें जब भी वेट करना है, एटलीस्ट यहाँ का वेट करना है 24,400 का। 24,400 पे आने के बाद ही हमें कुछ डिसीजन लेना है। चलिए, 9:20 अप्रोक्स हो चुके हैं। अब मैं आ जाता हूँ नए वाले हिस्टोरिकल डेटा पे, और इस पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। इसको मैं कर देता हूँ 9:20 सब पे। चल, टिक बाई टिक इसको मैं 3x कर देता हूँ। चल,
एटलीस्ट हमें वेट करना है 400 का, 400 पे आने देने के बाद ही हमें कुछ डिसीजन लेना है। क्योंकि फिलहाल अभी ये सिनेरियो दिख रहा है ब्लड बाथ का, लेकिन ये जो परसेंटेज है इतनी रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रही है। चलिए धीरे धीरे मार्केट आ रहा है 400 के आसपास, और हमारी ट्रेड जो है वो बनेगी यहीं से, 400 से। क्योंकि ये एक ब्लड बाथ सिनेरियो हमें क्लियरली दिख रहा है फिलहाल अभी तक। चलिए 390 आ चुका है, यहाँ वैल्यू आ रही है 414 के आसपास, 395। अभी भी मार्केट वहीं कहीं ट्रेवल कर रहा है, 395, 400। चलिए अब ये लगभग लगभग ये अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे आ चुका है। 414 की वैल्यू आ रही है, 405 आ चुका है, थोड़ा और ऊपर जाने देते हैं। ठीक है, लगभग लगभग अब ये आ चुका है, ये अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पर। और यहाँ की परसेंटेज खत्म हो चुकी है, और यहाँ परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो ये क्लियरली हमारा ब्लड बाथ का कंडीशन है, जिसमें हमें सेफ ट्रेड मिलता है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हैं, हम यहाँ से एक पुट का ट्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज पर थ्योरी हम ले लेंगे। और बस एक डायवर्जन के लिए, मतलब 365 के आसपास के लिए। चलिए हमने जहां से लिया है ट्रेड, मार्केट वहीं कहीं आसपास चल रहा है। एटलीस्ट एक डायवर्जन के लिए हमें रखना है ट्रेड। चलिए थोड़ा नीचे आता हुआ मार्केट, ये परसेंटेज पूरी तरह खत्म हो गया है, और ऑलमोस्ट हमारा टारगेट भी आ चुका है, जिसने लिया होगा 410 के आसपास से, लगभग लगभग ये टारगेट हमारा आ चुका है। पूरे तरीके से तो नहीं आया है, बट ठीक है, आ चुका है। अगर किसी ने ये ट्रेड किया होगा तो उसको रिवॉर्ड मिला होगा, जिसने नहीं किया है कोई बात नहीं। या फिर अभी भी जो भी ट्रेड में बने हुए हैं, उनके लिए भी अभी टारगेट बुक करने का टाइम है। अब हमारा कहाँ से सेफ एंट्री बनेगा, अब देखिए यहाँ अगर ये स्ट्रांग हो जाता है, मतलब हम यहाँ देखें, हमने यहाँ देखा 82 83% के आसपास, लेकिन अब ये नीचे आ चुका है 79% के आसपास। अगर ये येलो कलर यहाँ से हट जाता है, और रेसिस्टेंस और सपोर्ट एक ही जगह पे स्ट्रांग हो जाता है, तब हमारी जो मार्केट की कंडीशन रहेगी वो रहेगी रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट एक ही जगह पे स्ट्रांग। मार्केट का जो रेंज रहेगा वो रहेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ऑलरेडी मार्केट ने हिट कर दिया है ये दोनों। इसके बाद जो मार्केट रेंज रहेगी वो रहेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। लेकिन अगर हम देखेंगे दोनों जगह परसेंटेज बनी हुई है एज इट इज। चलिए हम आ जाते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में अगर देखें तो हमारा जो अ, अभी हमने देखा वीक टुवर्ड्स बॉटम था सपोर्ट, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम सपोर्ट ने हटा दिया है परसेंटेज, अब सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है, और रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो चुका है, मतलब एक बुलिश प्रेशर फिर से बन चुका है। इसमें जो हमारी सेफ ट्रेड बनेगी वो बनेगी कहाँ से बनेगी, 24,350 के आसपास से। अगर हमें ये वैल्यू मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये थी आज पूरे दिन की कहानी, और मुझे कुछ खास कुछ कहानी बनती हुई दिख नहीं रही है। अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप अभी है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर के वापस से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है 450 पर, तो ये एक कंसोलिडेशन मोड में चल जाएगा मार्केट फिर से, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर ये हमें मौका देता है यहाँ से ट्रेड करने का, तो हम
100% यहाँ से ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आते आते तक मार्केट वीक टुवर्ड्स टॉप रहनी चाहिए, तो ही हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आते आते तक ये जो वीकनेस है ये हट जाए। चलिए, तो ये थी पूरी कहानी निफ्टी की आज की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल में हर एक चीजें बताई है कि हमारा सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा और रिस्की ट्रेड कहाँ से बनेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।